सभी साथियों को नमस्कार। और आज रविवार है तो सोचे कि आप लोगों से बातचीत तो किया जाना चाहिए, क्या कि संडे की वार्ता होती है हम लोगों के बीच में हमेशा। अभी जो तत्कालीन परिस्थिति है आप लोग देख सकते हैं कि सबको पता है कि 24 या 25 तारीख से 5-5 प्रखंड चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। तो सभी को शुभकामनाएं हैं कि अपने पसंद का 5 प्रखंड चूज कर लीजिए। बहुत लोगों को अपना जिला मिला, कुछ लोगों को नहीं भी मिला, लेकिन फिर भी जो मिला उसको संतुष्टि लेकर 5 जिला प्रखंड चूज कर लिया। लेकिन इसमें से कुछ ऐसे भी शिक्षक साथी होंगे जिनको अब ट्रांसफर नहीं भी चाहिए, क्या कि मैसेज देखते रहते हैं हम भी। तो उनसे यही है कि अगर आपको ट्रांसफर नहीं चाहिए तो आप 5 जिला वाला विकल्प मत भरिएगा। अगर भर दीजिएगा स्कूल अलॉटमेंट हो जाएगा तो ज्वाइन करना अनिवार्य है। अगर जिसको नहीं बदलना है वो 5 विकल्प नहीं चूज करेगा प्रखंडों का और वह फॉर्म वैसे ही छोड़ देगा, तो उसके लिए कोई उसको नुकसान नहीं होगा, ना उस पर जबरदस्ती ट्रांसफर थोपा जाएगा, क्योंकि ऐच्छिक ट्रांसफर का नाम रखा गया है। तो इस वजह से आप सभी से मैं कहना चाहता हूँ जो है ये आपको क्या करना है ये आप बेहतर तरीके से जान सकते हैं। मैं इसमें क्या ही बताऊंगा कि आपको कौन सा प्रखंड चाहिए, कौन सा जिला मिला है, इस पे मेरी भूमिका क्या होगी। मेरी भूमिका तो यही है कि जो शिक्षक छूट जाएंगे उनके लिए प्रयास करना है, चाहे किसी भी कोटि के। हम तो बांट के नहीं चलते हैं कि ना विद्यालय अध्यापक, विशिष्ट शिक्षक, हेड टीचर। हम तो छोटा सा कार्यकर्ता है आप लोगों का। जितना हो सकता है उतना हम संभव कोशिश कर सकते हैं। मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, चाहे सेम जिला का आवाज उठाना हुआ, म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए बोलना हुआ, वेतनमान, जो भी चीजें हैं ये हम प्रयास कर सकते हैं। देखिए डीए और एचआरए के लिए हम लोगों ने बार बार प्रयास किया, आवेदन भी दिया था। देखिए उसके बाद विभाग का लेटर निकला था और प्रबल संभावना है कि दिसंबर के वेतन से आपका डीए और एचआरए अपडेट होके मिलने लगेगा। कुछ जिलों में तो ये भी सुनने में आ रहा है, कुछ जिलों में ये भी सुनने में आ रहा है, जैसे सिवान हो गया, किशनगंज हो गया, कि वहां अपडेट हो चुका है। तो सब चीजें भी नजर में है। कुछ जिलों में अभी तक इंक्रीमेंट नहीं लगा है, जैसे कि आपका मधेपुरा हो गया। तो यहाँ सब भी हम लोग की सारी चीजें हैं जो हम लोग वॉच कर रहे हैं और उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कोशिश करते रहना है, परिणाम कब आएगा ये कोई नहीं प्रिडिक्ट कर सकता, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी छोटा हो बड़ा समस्या हो, सब चीज हम लोग को चाहते हैं कि शिक्षक अच्छे से मनोस्थिति उनकी ठीक रहे और अध्यापन का कार्य करें, क्योंकि हमारा जो धर्म है वो शिक्षा देने का कार्य है। हम चाहते नहीं है कि अपनी स्थिति की वजह से बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो, इसलिए हम चाहते हैं कि शिक्षा की जो भी समस्या है एक बार वो दूर हो जाएगी तो शायद मुझे लगता है कि हम लोग जितना बेहतर शिक्षा दे सकते हैं वो अभी नहीं दे पाते हैं, वो देने लग जाएंगे। हमने 1-2 बार बात भी किया बहुत बड़े बड़े अधिकारियों लोग से, मंत्रियों से, उनको ये समझाएंगे देखिए बिहार में बहुत सारे कर्मचारी हैं, अलग अलग विभाग है, वो सब कभी भी ना आपके पास आते हैं कुछ मांग करने, चाहे कुछ भी समस्या, क्योंकि उनको वो हर चीज मिला होता है जो उनको चाहिए। उनके नियमावली में ट्रांसफर भी होता है, लेवल पे भी होता है, जो चाहिए। और हम लोग के साथ यही नहीं होता है कि डीए बढ़ गया नहीं मिल रहा है, एचआरए बढ़ गया नहीं मिल रहा है, ट्रांसफर 12-12 सालों से विशिष्ट शिक्षक, शिक्षा मित्र शिक्षक लटके हुए हैं। तो वो सब चीजें जब समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि देखा जाए तो 6 लाख का कार्यबल है हम लोगों का, उसमें से अगर 50,000 भी असंतुष्ट रहेंगे तो शायद वो 50,000 जिस तरीके से विद्यालय में पढ़ा सकते थे वैसा नहीं पढ़ा पाते हैं। ये सब चीजों हम लोग उनको अवगत कराते हैं और इसी का नतीजा है कि आज जब 2 साल पहले हम लोगों ने शुरुआत किया था कोई उम्मीद नहीं नजर आ रहा था कि सबका ट्रांसफर हो पाएगा। आज अच्छी खासी संख्या में अब तो हम लोग कह सकते हैं ना, हालांकि कुछ लोग बच गए हैं और उनके लिए आप निश्चिंत रहिए, हम मेरा भी नहीं हुआ है और हमारे साथ कुछ और भी साथी हैं जिनका आप छूट गया। हम लोग प्रयास करेंगे भाई कि अपना भी हो जाए उनका भी हो जाए। हम लोग प्रयास करेंगे कि जो अपने जिले में 60-70 किलोमीटर के दूर में जो दिव्यांग शिक्षक हैं, महिला शिक्षक हैं, उनका भी हो जाए। जो म्यूचुअल लेके हड़बड़ाहट में गलती कर लिए हैं तो वो भी हो जाए। देखिए कुछ जानकारी भी हमारे हाथ में लगी है ट्रांसफर से संबंधित। हो सकता है हम ये आपको डेडलाइन नहीं देंगे, लेकिन जैसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि हो सकता है कि कुछ दिनों बाद 1-2 और लिस्ट आ जाए जिला आवंटन को लेकर, क्योंकि हर सप्ताह हर 10 दिन पे विभाग हर जिलों से और प्रखंडों से रिक्ति अपडेट करके मांग रहा है। अगर रिक्ति अपडेट हो जा रहा है तो ट्रांसफर किया जा सकता है सभी शिक्षकों का, जो लोग भी बच गए हैं।
और इसका एक मुझे लगता है, मेरा दिल कहता है कि फायदा भी मिलेगा आप लोगों का, कि जो अब 3 जिला पहले दिए थे, 3 जिला अब दिए, कोई नहीं मिला। तो जब रिक्ति अपडेट होगी तो वो पहले वाला जिला में भी तो रिक्ति कुछ अपडेट हो सकती है। हो सकता है कि आपका जो प्रथम विकल्प शुरू में दिए थे उसमें भी मिल जाए। संभावनाएं तो अपार है ना, ऐसा तो नहीं है कि बस यही है। और ये नहीं सोचना है कि 6 जिला में अलॉट नहीं हुआ तब आपको विभाग दोबारा 3 जिला देगी। हमको नहीं लगता है, कुछ मानवीय आधार भी हो सकता है विभाग का। अब वो सोचे कि 6 जिला में अब इनका नहीं कर पाए तो अब क्या पूरा जिला भर का ऑप्शन दे दें, वैसा विभाग नहीं करेगी। आप लोग टेंशन मत लीजिए, आपको इन्हीं 6 जिलाओं में से भविष्य में भी ट्रांसफर हो जाएगा, तो आपको इससे घबराना नहीं है। हमको लगता है कि देखिए क्या है ना, शिक्षकों में धैर्य की कमी है, थोड़ा सा ही होता है ना तो पैनिक हो जाते। पैनिक नहीं होना है, सब प्रॉब्लम जो सामने आ रहा है उसको खड़े होकर मजबूती से चट्टानों की तरह सामना करते रहना। आज देखिए सामना करते रह गए तो जो 24,000 शिक्षक थे जिनका पहले जिला आवंटन हुआ था, से 2 महीना पहले, आज वो इस कगार पे है कि उनको एक डेडलाइन पता है कि 31 दिसंबर तक उनका विद्यालय आवंटन हो जाएगा। उसी बीच में 17,000 जो शिक्षक थे जिनका जिला आवंटन नहीं होता, उसमें से 2469 या 59 के लोगों का जिला आवंटन हुआ। तो ये सब धीरे धीरे तो सबका हो ही रहा है। जब मैं कहता हूं कि जब मेरी बारी आएगी, भगवान मेरे हिस्से में जिस दिन खुशियां लिखे रहेंगे उस दिन आपको मिलना तय है तो तय है। हाँ, हम लोग एक माध्यम हो सकते हैं आपकी बातें वहां पहुंचाने के लिए, तो इंतजार कीजिए अपनी बारी का और जल्द हो जाएगा। बस एक दूसरे को देख के ये नहीं सोचना है कि अगला जा रहा है तो मैं निराश हो जाऊं, जलन भावना नहीं रखना किसी के प्रति, उसको हंस खेल के। मेरा देखिए ना, बहुत सारे मेरे आंखों के सामने मित्र चले गए, आज तक हम सबको बधाई ही देते रह गए और सबको खुशियां का शुभकामना देते रह गए, लेकिन कभी ये तो नहीं सोचे कि उसका हो गया मेरा नहीं हुआ। हम यही कहते हैं कि मेरा नहीं हुआ तो और मेरा संघर्ष लंबा है। इस वजह से मैं आप सभी शिक्षक साथियों से यही कहना चाहूंगा कि निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग भी बच गए हैं, जो 7,000 शिक्षक हैं जो दोबारा अभी बचे हुए हैं 9,000 में से, उनकी भी लड़ाई लड़ी जाएगी। और हम लोग विभाग के सामने ये भी बात रखेंगे कि जिन शिक्षकों ने अपना दोबारा 3 जिला नहीं भरा था उनके बारे में विभाग क्या विचार रखती है। जैसे ही जानकारी मिलेगी आप लोगों के बीच में लाके रख दिया जाएगा। जो भी जानकारी मिलती है हम लोग तो आपके बीच में रख देते हैं ना हो, तो आप लोग इससे निश्चिंत रहिए। और क्या बातें थी, DHRA के लिए बोल दिए कि हो सकता है दिसंबर में हो, सेम जिला म्यूचुअल। हाँ, सेम जिला की जो प्रक्रिया है वो फरवरी के बाद ही कुछ होने की शुरुआत लग रही है। अभी तत्कालीन परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं है म्यूचुअल को लेकर, क्योंकि जनवरी के बाद से फरवरी और मार्च परीक्षाओं का महीना होता है। अलग अलग तरह के परीक्षा 10th का 12th का अपने विद्यालय में होता है, तो इसको लेकर विभाग जनवरी के बाद फरवरी मार्च में कुछ नहीं करेगी। जो होगा अप्रैल में होगा कुछ। और म्यूचुअल में जब कल विकास जी पूछे कि म्यूचुअल खुलने की क्या संभावना है, तो उन्होंने बोला कि अभी 6 महीने तक कोई म्यूचुअल की शुरुआत नहीं है। उसके बाद देखा जाएगा कि अगर कुछ शिक्षक बच गए हैं और म्यूचुअल उतने संख्या में देकर कल्याण किया जा सकता है तो विभाग पुनः 5 से 6 महीने के बाद ही म्यूचुअल खोलेगी, जो जानकारी है। और हम लोग एक माध्यम है आपके बीच जानकारी रखने के लिए। मैं तो एसीएस सर नहीं हूँ, मैं तो कोई वहां नहीं हूँ अधिकारी, ना मैं विधानसभा में बताऊं। एक जानकारी जो मिलती है वही हम लोग वहां आपको देते हैं, और कुछ हम लोग वहां जाकर प्रयास करते हैं ज्ञापन के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से। तो आप लोग जो भी हैं विचलित नहीं होना है ट्रांसफर को लेकर। हमको भी पता है कि आप लोग परेशान हैं, पैनिक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विचलित है। और कुछ मैं ग्रुप में देखता हूं कि अभद्र टाइप का कमेंट करते हैं, कल एक जगह पढ़ा कि ये संघ किसी काम का नहीं। तो एक बार जो ये वीडियो देख रहे हैं, क्या अभी तक संगठन ने अनेकों शिक्षकों की मदद नहीं की, आपको घर पहुंचाने में मदद नहीं किया? ये सोचना पड़ेगा। हम लोग बस यही चाहते हैं कि 3 तरह का सपोर्ट होता है, मोरल, फिजिकल, इकोनॉमिकल। जो मोरल दे सकते हैं मोरल दीजिए, जो फिजिकल सपोर्ट दे सकते हैं वो फिजिकल दीजिए, जो इकोनॉमिकल सपोर्ट हो सकता है वो आप दीजिए। क्योंकि कोई भी हम लोग भेजते हैं किसी को सचिवालय तो अपना बेचारा सीएल लगा के जाता है, अपना पैसा लगा के देता है। हम लोग चाहते हैं कि उसके कुछ पैसा भेजकर आर्थिक सहयोग कर दे कि बेचारा कम से कम पैसा तो ना लगे। ये चीज होती है, तो इस तरीके से भी आप सहयोग कर सकते हैं। दूसरी बात, कभी पटना में बुलाई जाए तो सब लोग आइए। देखिए क्या होता है, एक दूसरे से मिलने से मजबूती होती है। सेम जिला के आज तक पटना में मैं खोजते रह गया, कोई नहीं मिला आने के लिए, बात करने के लिए। थोड़ा सा हम लोग को भी निराशा होती भाई। हम लोग को चुनाव थोड़े लड़ना है कि सबको ऐसे खुश करना है। हम चाहते हैं कि आपका सपोर्ट मिले, आपका सहयोग मिले। वो जब नहीं मिलता है तो मन निराश होता है। तो ये सब चीजें अपने आप को आत्ममंथन कीजिए। दूर है नजदीक है उससे मतलब नहीं है। जो जिस तारीख को पटना बुलाया जाए
इको पार्क में हम लोग बैठक रखते हैं, तो उस दिन वहां पे आइए, यही हम कहना चाहते हैं। तो आप लोग बस, और संगठन हमारा जनवरी में के प्रथम सप्ताह तक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। उसके बाद वेतनमान की भी लड़ाई शुरू करनी है। जो आप लोग लेवल 6, 7, 8 के हकदार हैं, वो आपको नहीं मिल रहा है, वो भी तो लेना है। इस चुनावी साल में नहीं मिल पाया तो हम लोग अगले चुनावी साल तक का एक टारगेट फिक्स कर लेते हैं कि हमको जल्द से जल्द इस 5 सालों के बीच में वेतनमान, समान काम, समान वेतन, जो आप लोग भाषा में कहते हैं, ग्रेड पे कहते होंगे, लेवल 6, 7 जो भी कहते होंगे, वो हमें चाहिए। क्योंकि जब तक लेवल पे आपको अच्छे से नहीं मिलेगा, तो 8वां वेतन आयोग जब लागू होगा तो उसकी भी फायदा बेहतरीन तरीके से आपको नहीं मिलेगा। हालांकि तो वेतन बढ़ाया जाएगा, ऐसा बात नहीं है, लेकिन जिस लेवल के बनना चाहिए, अभी आपको सबको 17 से 25 हजार के बीच में सारे कोटि के मिला दिया जाए तो अंतर है जो आपको मिलना चाहिए था। तो वो सब चीजों भी लड़ी जाएंगी। दूसरा बात, हम चाहते हैं कि विद्यालय अध्यापक हो, विशेष शिक्षक हो, ये सारा नामकरण अलग होके एक सहायक शिक्षक का भी तो दर्जा मिलना चाहिए सबको एक ही समान। क्योंकि सारा का जब काम एक है, पेमेंट फिटमेंट मैट्रिक्स एक है, तो नाम एक क्यों नहीं? ये सब चीज भी अहम होता है। एक समाज में संदेश भी जाएगा कि नहीं, सारा शिक्षक एक ही नाम से जाना जाता है। आज खुद में भी बंटवारा है, विद्यालय में बंटवारा है, मानसिक भी बंटवारा है। एक दूसरे की बात करने में कहते हैं कि विद्यालय अध्यापक है, हम कहते हैं कि विशिष्ट है, जो भी है। हम ये चाहते हैं कि सब लोग कहे कि असिस्टेंट टीचर, सहायक शिक्षक है। ये सब चीजें होनी चाहिए। एक दूसरे के प्रति सम्मान के नजरिए से देखना है, कोई भी हो, जितने कोटि के शिक्षक है। बस, और जो लोग का कॉल नहीं उठा पाते हैं, आज बहुत लोगों का रिप्लाई दिए हैं, कॉल बैक किए हैं, माफी चाहिएगा। कभी कभी क्या होता है कि एक दिन 300, 400 कॉल आ जाता है, तो सबका कॉल उठा के बात करना तो पॉसिबल नहीं है। किसी से भी बात करते हैं तो 10-15 मिनट बात हो ही जाता है, तो कितना देर आदमी बात कर लेता है। तो इससे नाराज होने की आवश्यकता नहीं है। व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, अगर समय मिलते सबका जवाब दे दिया जाएगा। और घबराने की जरूरत मेरे हिसाब से तो नहीं है, कि मेरा भी नहीं हुआ है, मेरा भी इंतजार कर रहे हैं, तो मैं कहाँ निराश हूं और मैं किसको ब्लेम कर रहा हूं? किसी को नहीं। मुझे यह लगता है कि विभाग हमारी भी सुनेगी और एक दिन मेरा भी होगा। बस, धन्यवाद। और सभी लोग को यही कहूंगा, खुश रहिए।